वह बड़ा सा मकान किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बारात आई है। दूर से देखने पर ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों तारे आकाश में एक साथ टिमटिमा रहे हों। छोटे छोटे बल्ब जुगनों की तरह चमक रहे थे। लेकिन राम की नज़र उस लड़की पर थी जो उसके दिल की गहराइयों में उतरती चली गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी की बहन सुनीता थी। खूबसूरत चेहरा, प्यारी आंखें, नाक में चमकता हीरा और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। राम उसे अपना दिल दे बैठा था। उसने महसूस किया कि सुनीता के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। सुनीता कभी कभार तिरछी नज़रों से उसे देख लेती। एक बार दोनों की नज़रें आपस में मिली तो वह मुस्कुरा दी। तभी भाभी ने उसे पुकारा, राम जी। हाँ भाभी। उसे लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर का दिल तो नहीं चुरा लिया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए रुमाल निकाल कर पसीना पोंछने लगा। राम अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। सुनीता सुंदर थी, इसलिए उसके मन को भा गई और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। अपने प्यार का इजहार के बारे में वह सोच रहा था कि क्या भाभी उसे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी। भाभी अगर तैयार भी हो जाए तो क्या भैया होंगे। देर रात तक वह यही सोचता रहा। अगले दिन राम चुपके से सुनीता के कमरे में पहुंचा। वहां वह खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। वह उसकी आंखें बंद कर उससे हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा सुनीता? सुनीता खड़ी होती हुई बोली, राम, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। हो सुनीता, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। मैं दीदी और जीजा से शिकायत करूँगी। सुनीता, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। कहकर सुनीता फीकी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। राम का मोह भंग हुआ। उसे लगा कि सुनीता को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा? कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे, सोचकर उसने सुनीता के नाम एक खत लिखकर तकिए के नीचे रख दिया और अपने गांव चल दिया। सुनीता आधे घंटे बाद चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा। एक अनजान ताकत उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर राम कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे दबे कागज पर गई। वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय सुनीता, खुश रहो। मैं अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे लाख माफ़ी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठा। मैं गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं। सुनीता, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम ना था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले मेरी समझ में आ जाती। अच्छा सुनीता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं रो रो कर सब्र कर लूँगा कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। तुम्हारा राम। सुनीता की आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का प्याला जैसे ही उठाया वैसे ही गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि राम अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी उसकी दीदी कमरे में आई। क्या बात है सुनीता, यह प्याला कैसे टूट गया? राम कहाँ है? आते ही दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाहें सुनीता के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह खत लेकर पढ़ने लगी। तो यह बात है? नहीं दीदी, वह तो राम। सुनीता अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अरे, तेरी आवाज़ में कंपन क्यों पैदा हो गया? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ सुनीता, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? सुनीता ने नज़रें झुका ली, जो इस बात की गवाही थी कि उसे भी राम से प्यार है। लेकिन सुनीता, राम कहाँ चला गया? सुनीता ने रोते हुए सारी बात बता दी। यह सब सुनकर सुनीता की बहन खूब हंसी और बोली, सुनीता, अगर मैं तुम्हें अपनी देवरानी बना लूँगी तो तुम मेरा हुक्म माना करोगी या नहीं? दीदी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी झूठी धमकी को राम इतनी गंभीरता से लेगा। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी, लेकिन राम के रूप में मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दो। वह मुझे बेवफा समझ रहा होगा। इसके बाद दोनों बहनें काफ़ी देर तक बातें करती रही। राम की भाभी जब अपनी ससुराल लौटी तो सुनीता को भी अपने साथ ले आई।
राम घर में नहीं था। जैसे ही उसने श्याम को घर में कदम रखा तो सामने सुनीता को देखा तो मायूस होकर बोला, सुनीता, क्या भाभी और भैया अंदर हैं? हाँ, अंदर ही हैं। यह सुनकर जैसे ही राम लौटने लगा तो सुनीता ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, प्यार करने वाले इतने कायर नहीं हुआ करते राम। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। सुनीता, मेरा हाथ छोड़ दो वरना भैया देख लेंगे। मैंने सब सुन लिया है बरखुरदार, तुम दोनों अंदर आ जाओ। आवाज़ सुनकर दोनों ने नजरें उठाकर देखा तो सामने राम का बड़ा भाई खड़ा था। मेरे डरपोक देवर जी, अंदर आ जाइए, अंदर से राम की भाभी ने आवाज़ दी। इस तरह राम और सुनीता की शादी धूमधाम से हो गई। इस साल होली का त्यौहार दोनों के लिए खुशियां लेकर आया। होली के दिन सुनीता ने राम के कपड़ों पर जगह जगह मन भर कर रंग लगाया। सुनीता, आज तेरी चुनरी की जगह गालों को लाल करूँगा, कहकर राम भी सुनीता की तरफ बढ़ा। तब डरपोक पिया रंग दे चुनरिया कहकर सुनीता ने शर्म से अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको रंग दे चुनरिया यह स्टोरी पसंद आई होगी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।